मेघना जी ने मुझे इस इवेंट के लिए बुलाया ताकि मैंने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो, चाहे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हो, स्क्रिप्चर्स के थ्रू हो, आज वो हम शेयर कर सकें। क्योंकि 10x ग्रोथ चैलेंज का असली मतलब यही है कि हम एक रैपिड ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, एक हायर लेवल ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो इमोशनली है। और मेरा आज काम है कि स्क्रिप्चर्स, जिसमें से स्पेशली श्रीमद् भगवत गीता, आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकती है। क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि अगर गीता जी की बात है तो इट इज ऑल अबाउट डिवोशन। ये सारी चीजें सिर्फ भगवान की प्यार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ही समझाई गई है। बट शायद हम भूल रहे हैं कि भगवत गीता एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है जो कंफ्यूजन का सामना कर रहा है, जो हार चुका है, जो अब लड़ना नहीं चाहता, जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, अर्जुन। और कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं, जो रियल महाभारत का युद्ध तो नहीं लड़ रहे, पर अपने दिमाग में रोज एक महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं। और हम सबको अपने अपने कृष्ण की जरूरत है, अपने अपने कृष्ण की तलाश है, जो आए और हमारे इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल दे। क्योंकि भगवत गीता यही तो है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। कि प्रॉब्लम्स को लेकर सल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए, ये आपको भगवत गीता सिखाती है, और आपके हर सेक्टर में सिखाती है। चाहे आप आर्टिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता एक काम के लिए नहीं है, भगवत गीता जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब समझाया जाता है। और जब आप मेंटली क्लियर होते हैं, आप मेंटली मैच्योर होते हैं, आप मेंटली हेल्दी होते हैं, तो अपने आप आपके डिसीजंस क्लियर होते हैं, अपने आप आपको चीजें साफ दिखाई देने लगती है। आप अपने आप जैसे ही प्रॉब्लम्स आए सॉल्यूशंस की ओर बढ़ने लगते हैं। पर जिससे पहले हम शुरू करें कि मैं किन लेसन्स की बात आपके साथ करना चाहती हूँ, कि बिजनेस लेसन्स कैसे भगवत गीता से आपको मिल सकते हैं, आई वुड लव कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपकी लाइफ में भगवत गीता ने क्या चेंज लाया, या कितनों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो कब पढ़ा और क्या चेंज लेकर आया। क्योंकि उससे हमें ये समझ आएगा, और जो भी देख रहे हैं उन्हें समझ आएगा कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता अलग अलग सेक्टर्स में आपको हेल्प कर सकती है। अब मैंने बिजनेस लेसन्स के लिए भगवत गीता ही क्यों चुना, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता तो हमेशा ओल्ड एज के लिए बताई गई है कि जब बूढ़े हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है, तब इसका रास्ता अपनाया जाता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्योंकि आप ओल्ड एज में स्पिरिचुअलिटी लेकर क्या करेंगे जब आपको किसी भी कंपटीशन का सामना नहीं करना है, जब आपको किसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना है, आप रिटायर हो चुके हैं, आप मोस्टली अपनी लाइफ जी चुके हैं, तब आप ये लेसन्स लेकर क्या करेंगे? मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें फूल चढ़ाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि हमेशा फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाए जाए जो तुरंत आए हो। हम भी एक फ्लावर की तरह ही है। जब आप स्क्रिप्चर्स की ओर जाते हैं, जब आप भगवान जो लेसन्स आपको सिखा रहे हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो आप खुद इतने पुराने होने के बाद क्यों जाते हैं? आपको भी तभी जाना चाहिए जब आप फ्रेश हैं, यानी आप काम करने को तैयार हैं, आप मेहनत करने को तैयार हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। और सबसे ज्यादा कंपटीशन आज के टाइम पे आज के यूथ को ही देखना पड़ता है। आज जिस तरीके के रैट रेस में हम भाग रहे हैं, तब सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। और अगर आप एक बार भगवत गीता को ठीक से समझे, तो भगवान ने कहीं भी अर्जुन से ये नहीं कहा है कि वो सब कुछ छोड़ दे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो हम यही समझते हैं कि सब कुछ छोड़ देना, जंगल चले जाना या किसी आश्रम में रहना, पर ये सबसे गलत सीख है। क्योंकि भगवान स्पिरिचुअलिटी उसको समझा रहे हैं जो आगे जाके राजा बनने वाला है। अर्जुन एक राजा बनने वाले थे, और राजा के पास जितनी लग्जरी होती है उतनी आई डोंट थिंक सो किसी के पास भी होती है, पर उसको स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स दिए जा रहे हैं, उसको ये समझाया जा रहा है कि आध्यात्मिकता क्या होती है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पिरिचुअलिटी बाहरी चेंज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इंटरनली आप कितना चेंज ला सकते हैं
उस पर है। जब अर्जुन को गीता जी समझाई गई थी, गीता जी सुनाई गई थी, उससे पहले भी वॉरियर ही थे वो, उससे पहले भी वो राजा ही बनने वाले थे, उससे पहले भी वो वॉर ही लड़ने वाले थे, और गीता जी सुनने के बाद भी वो वॉरियर ही थे, उन्होंने युद्ध ही किए थे और वो राजा ही बने थे। तो फिर चेंज आया कहाँ? ऐसा क्या हुआ कि हम ये मान लें कि गीता कहने के पहले वाले अर्जुन और गीता सुनने के बाद वाले अर्जुन में डिफरेंस है? क्योंकि वो डिफरेंस इंटरनली था, उनके माइंडसेट में था, उनके इमोशंस में था, उनके विजडम में था, और उनका सच को समझने की ताकत में था। तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली बाहरी चेंज नहीं होता कि आप कपड़े बदल ले, आप जगह बदल ले, पर अंदर से आप सोच बदले, आप अपना माइंडसेट बदले, आप लाइफ को देखने का तरीका बदले, और तभी जाके आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, जो अर्जुन की लाइफ में आया। इसीलिए मैं वापस दोहराऊंगी, इस लेसन को सुनने से पहले, इस पूरे सेशन को सुनने से पहले समझ जाए कि हम सब एक अर्जुन हैं जो अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं, और शायद श्रीमद् भगवत गीता ही वो कृष्ण है हमारी लाइफ की, जो हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेकर जा सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि बिजनेस लेसन फ्रॉम गीता, आपको लग सकता है भगवान बिजनेस थोड़ी सिखा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, भगवान जीने का तरीका सिखा रहे हैं, और वो हर सेक्टर में लागू होता है। तो 5 पॉइंट्स जो आपके बिजनेस के माइंडसेट से ही मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप अलग सेक्टर से भी हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नंबर 1, फाइंड योर पर्पस। हम सब काम कर रहे हैं बिना ये जाने कि क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों ये करना है, रीजन क्या है, हमारा पर्पस क्या है। जब आप गीता जी देखते हैं तब अर्जुन का क्वेश्चन बार बार यही है कि वाई, ये युद्ध क्यों लड़ना है, इस युद्ध को लड़ने से क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो आपके क्वेश्चंस, आपका वाई आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो आपको बहुत लंबे टाइम तक इंटरेस्टिंग फील कराए, क्योंकि आपको रीजन ही नहीं पता है कि आप क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बिजनेस फील्ड में होते हैं तो आप ये सोचकर अपने चीज़ों को मत ढूंढिए कि वो काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो मैं उसे कर लेता हूँ, क्योंकि उससे आपका वाई आंसर नहीं हो रहा कि आप काम में क्यों आ रहे हैं। हमने हमेशा सुना होगा, काम वही करो जिससे आप प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वही आपका वाई है। जो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, और अगर आप उस काम से प्यार करते हैं तो आपके पास अपने आप आंसर होगा कि ये रीजन है मेरा काम करने का, मैं इसीलिए ये काम करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक आपके पास आपका वाई नहीं होगा कि आप जो प्रोडक्ट भी अगर बेच रहे हैं या जिस भी आप फील्ड में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आ सकते। एक छोटा सा फेलियर आपको पीछे हटा देगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको काम करने से रोक देगी। क्यों? क्योंकि आपको रीजन नहीं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है जो भगवान ने अर्जुन को समझाई कि ये वो क्यों कर रहे हैं, और आपका रीजन हमेशा एक हायर लेवल अवेयरनेस लेकर आना चाहिए। अर्जुन ने जब बार बार कहा कि मुझे युद्ध इसलिए नहीं लड़ना कि मुझे किंगडम चाहिए, इस किंगडम के लिए युद्ध लड़के मैं क्या करूंगा, अपने भाइयों को मारकर ऐसा किंगडम लेकर मैं क्या करूंगा, तब भगवान ने कहा था कि तुम्हारी गलती है ये समझना कि तुम ये युद्ध किंगडम के लिए लड़ रहे हो, तुम ये युद्ध अपने भाइयों से लड़ रहे हो। पर एक्चुअली ये राइट और रॉन्ग के बीच का युद्ध है, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तो जब आप अपने वाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये समझने की कोशिश करना कि आपका जो उद्देश्य है ये काम करने का, वो हमेशा एक हायर लेवल काम होना चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरा अच्छा करना है, क्योंकि फिर आप तभी तक करेंगे जब तक आपका अच्छा हो रहा है। जैसा मैंने कहा, एक फेलियर, एक प्रॉब्लम आपको काम करने से रोक देगा, लेकिन जब आपका उद्देश्य, आपका इंटेंशन अपने से भी ज्यादा ऊपर होता है, एक चेंज लाना होता है, आपका पर्पस एक चेंज लाना होता है, तब कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप वो काम नहीं रोकते, क्योंकि आपको पता है कि ये काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुतों के लिए जरूरी है, और अगर ये रुक गया तो नुकसान सिर्फ आपका नहीं, बहुतों का होगा। जो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अगर उसने युद्ध नहीं किया तो सिर्फ उसका बुरा नहीं होगा, उसकी जो पूरी प्रजा है सबका बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है अपना
स्टार्टअप चुनने से पहले, अपना प्रोडक्ट चुनने से पहले, अपना फील्ड चुनने से पहले अपने वाई को जाने, और उस वाई के साथ उसका इंटेंशन क्या है और वो कितनों की हेल्प कर सकता है, इसको जाने। जितना हायर लेवल पर्पस होगा, उतनी ही ऊंची आपकी उड़ान होगी और उतनी ही ऊंची आपकी सफलता। तो आई होप ये फर्स्ट लेसन आपको समझ आए, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम जैसे जैसे लेसन्स की बात कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताते जाएं कि क्या वो लेसन आपकी लाइफ में रिलेटेबल है, क्या आपको आपका वाई मिला है, और अगर नहीं मिला तो उसको ढूंढने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर सबसे अच्छा लेसन मैं बता सकती हूँ तो आप गीता जी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम समरी के तौर से आपको बता सकते हैं कि गीता जी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। पर इसको अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गीता जी खुद जाकर पढ़ें। तो जिनको अपना पर्पस मिल चुका है बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं मिला प्लीज़ जाकर गीता जी ज़रूर पढ़िए और मेहनत करिए उस वाई को ढूंढने की। सेकेंड लेसन, नो योर वर्क। अब ये एग्जाम्पल मैं शुरू करती हूँ कि जब गीता जी भगवान ने सुनाना शुरू भी नहीं किया था, जब वॉर शुरू होने वाला था, तब अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मेरा जो रथ है वो बिल्कुल बीच में लेकर जाइए, कि मुझे दिखे मेरे साइड भी कौन है और मेरे अगेंस्ट भी कौन है, कि मेरे साथ मेरे अपने कौन खड़े हैं और जिनसे मुझे लड़ना है वो कौन है। ये क्या है? ये एक्चुअली ऑब्जर्व करना है कि जब आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, यानी आपके साथ खड़े रहने वाले, और डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी आपके अगेंस्ट रहने वाले। वो लोग भी हो सकते हैं, वो सिचुएशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर कोई भी काम शुरू करने से पहले सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ, कि मेरा कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना अच्छा काम हो सकता है, मुझे कितना मज़ा आने वाला हो सकता है, इनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और कौन मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हम हर समय यही करते हैं, अब चाहे वो हमारा काम है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट चीज़ों को ही देखें, गलत चीज़ों पर ध्यान ही ना दें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप देखिए वो ज़रूर कोशिश करते हैं ये बोलना कि मैं पास हो जाऊं, या पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि ये बोलो ही मत कि अगर फेल हो गए तो, और इसीलिए जब फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने माइंड को इसके लिए तैयार ही नहीं किया कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा। कि सक्सेस मिल जाए तो प्लानिंग सबकी तैयार होती है कि अगर मैं पास हो गया तो यहाँ जॉब लगेगी या वहाँ जॉब लगेगी, ऐसा स्टार्टअप करेंगे या आगे जाके लाइफ ऐसी होगी। लेकिन अगर फेल हो गया तब क्या, उसकी कितनी तैयारियां हैं, तब क्या करेंगे, तब कैसे वापस हम अपने काम को गेन कर सकते हैं, वापस कैसे मेहनत कर सकते हैं, वापस कैसे उसी ही लाइन में आकर मेहनत कर सकते हैं, ये तो कोई भी नहीं सोचता। इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों सेक्टर्स को देखिए। तो भगवान ने जानबूझ के ऐसे प्लेस पर रथ खड़ा किया जहां से उनको वो लोग दिख रहे हैं जो उनके सबसे ज़्यादा करीबी हैं। उनको अच्छे लोग भी दिख रहे हैं और बुरे में यानी उनके अगेंस्ट में जो खड़े हैं उसको वैसे लोग दिख रहे हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता आया है। जिसमें से एग्जाम्पल है भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जिनको देखकर वो सबसे ज़्यादा टेंशन में जा सकता था, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकता था। अब हमें ये लग सकता है भगवान ने ऐसा क्यों किया कि युद्ध उसने लड़ा भी नहीं और पहले ही उसको इतने टेंशन में डाल दिया। तब भगवान ने क्यों किया? क्योंकि आपको काम करने से पहले ही एक्सट्रीम सिचुएशंस क्या हो सकती है वो जानना जरूरी है। आप काम के बीच में एक्सट्रीम सिचुएशंस का अगर सामना करते हैं तो आप रुक सकते हैं, आप हार सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है काम करने से पहले ये जान लेना कि अच्छाई में भी एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है और बुराई में भी एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को इसीलिए बीच में खड़ा किया। तो जब भी आप कोई काम शुरू करें उसके एडवांटेजेस क्या है ये समझें और डिसएडवांटेजेस भी क्या हो सकते हैं ये समझें, और अगर आप दोनों को झेलने के लिए तैयार हैं तभी आगे बढ़ें। क्योंकि कोई भी काम सिर्फ अच्छे पोजीशंस को देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दोनों को हैंडल करना आना चाहिए और दोनों के लिए आप तैयार होना चाहिए, और तभी आपको समझ आएगा कि आप इस चीज़ से प्यार करते हैं कि। फॉर
फॉर एग्जाम्पल हम रिलेशनशिप्स के लिए कहते हैं कि अच्छी चीज़ें सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उनके फ्लॉज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उतने ही पॉजिटिविटी के साथ, तभी आपको उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। पर क्या ये रिलेशनशिप हमारे काम के साथ नहीं है कि हम जो पर्क्स हमें मिलते हैं, जो अप्रिसिएशन हमें मिलता है, उसके लिए तो एवर रेडी रहते हैं कि हमें वो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो फेलियर्स का आपको सामना करना पड़ेगा, जो स्ट्रेस आ सकता है, जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो रिजेक्शंस आ सकते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या आप उनके लिए भी तैयार हैं? लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, इसका मतलब ये काम आपके लिए नहीं। क्योंकि अगर आप किसी काम से प्यार करते हैं, अगर आप किसी सिचुएशन से प्यार करते हैं, तो आप उसके दोनों सेक्टर्स को हैंडल करने के लिए तैयार होंगे। और अगर ऐसा है तभी उस काम में आगे बढ़े, वरना वापस से ढूंढे आपका असली पर्पस क्या है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, हमारा तीसरा लेसन। जब आप कोई काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, आपके जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छे होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपका रिलेशनशिप जब स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, वही आपके काम में आपको हेल्प करेगा। इसका महाभारत से, गीता जी से हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? पांडव 5 थे और कौरव 100, लेकिन कौरवों को जो समझा रहे थे वो थे शकुनी मामा, जिनका काम ऑल द टाइम नेगेटिविटी को बढ़ाना था। वो हमेशा कौरवों के आसपास एक नेगेटिव ऑरा लेकर आते थे, सिर्फ बदले की भावना सिखाते थे, उनको हमेशा स्ट्रेस में ही रखते थे, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी के साथ हैं तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते। और वहीं पर 5 पांडवों को अगर देखें तो उनका उनका रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा था? श्री कृष्ण, जिनका काम हर वक्त उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना था, उनको सही रास्ता दिखाना था, उनको हर वक्त ये समझाना कि किस रास्ते पर उनको चलना चाहिए, जिस पर जाकर वो जीत हासिल करे ना करे पर मेंटल पीस जरूर हासिल कर सकते। गीता जी में भगवान ने एक बार भी अर्जुन से ये नहीं कहा कि उसको जीतना ही है। भगवान ने कहा अगर जीतेगा तब भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा, और अगर हारेगा तब भी वो प्रॉफिट में रहेगा। आपके आसपास ऐसे ही लोग होने चाहिए जो आपकी हार या जीत के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर ना बदले, बल्कि दोनों ही टाइम आपको मोटिवेट करें, दोनों ही टाइम आपके साथ खड़े हो, आपको सपोर्ट करें और आपको सही रास्ता दिखाएं। ये जैसा मैंने कहा कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा दोस्त, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने मोस्टली सारे रिश्ते बना के भेजे सिवाय दोस्ती। सिर्फ एक रिश्ता जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने हमें दी। पर क्या अगर हम उस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों के साथ हमें काफी ज्यादा समय बिताना है उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिर्फ पार्टी और सिर्फ चिल करना है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू अबाउट योरसेल्फ। कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताइए और मैं आपको आपके बारे में बता दूं कि आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं आप एक्चुअली वैसे ही माइंडसेट के साथ रहना चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कई बार आपके आसपास जब चीजें ठीक नहीं होती, जरूरी नहीं हर बार गलती आपकी, कई बार गलती आपके आसपास के लोगों की होती। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई बीज पौधा बनने के लिए मिट्टी में डालते हैं और वो पौधा नहीं बन पा रहा और हमें सोच रहा है कि शायद बीज में कोई गलती है या पौधे में कोई गलती है कि वो ग्रो नहीं हो रहा, पर एक्चुअली गलती बीज या पौधे की नहीं होती, कई बार मिट्टी अच्छी नहीं होती और इसीलिए उस बीज को उस मिट्टी से हटाकर नई मिट्टी में या एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी में रखना पड़ता है और तब जाके वो अपने आप ग्रो होने लगता है। तो इसका मतलब गलती किसमें है? उस पौधे में या उसके एनवायरनमेंट में। तो वैसे ही कई बार जब आपका काम रुक रहा है या आपका काम हो नहीं रहा आपकी मेहनत करने के बावजूद, इसका मतलब आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा ला सके, आपको सही रास्ता दिखा सके, जो श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण ने बहुत हद तक कोशिश की थी कि युद्ध रुक जाए। उन्होंने समझाने की कोशिश दुर्योधन को भी की थी,
यानी वो उनके भी मेंटोर बनने को तैयार थे, पर उन्होंने नहीं सुना। तो ज़रूरी है कि आप समझें कि आपको जो समझाने व्यक्ति आ रहा है वो किस माइंडसेट से आ रहा है। अगर वो आपका भला चाहता है, तो अगर वो आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो उस क्रिटिसिज्म को भी एक हेल्दी वे में लेना सीखिए। जैसा मैंने कहा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ अप्रिसिएशन पे नहीं चलते, क्रिटिसिज्म पे भी चलते हैं। आपके अच्छे रिश्ते आपको अच्छा तो सुनाते हैं, तारीफ तो करते हैं, पर आपको तब भी बताते हैं कहाँ आप गलत जा रहे हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म सुनते ही हम पीछे हट जाते हैं। हम शायद इन चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते। अपनी तारीफ के अलावा और कुछ भी सुनना हमें सहन नहीं होता। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि आजकल सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। कोई अगर एक भी ज्ञान की बात आपको बताए, तो सामने वाला कोशिश करता है कि ये अभी कंपटीशन हो चुका है, अब मैं चार और उसको बताता हूँ ताकि उसको लगे मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। पर एक्चुअली यहाँ पर कंपटीशन ये नहीं है कि हम नॉलेजेबल है या सामने वाला। काम ये करना है कि हम कितना लेसन सीख सकते हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं, आप उनसे कितना सीख सकते हैं। इसीलिए सुनना जरूरी है। सुनो सबको। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको सुनिए। क्यों? क्योंकि सुनने से आपको ये पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए सुनना तो दोनों को पड़ेगा, और तभी जाकर आप अप्रिसिएशन कितना हेल्दी है आपके लिए और क्रिटिसिज्म भी कितना हेल्दी है आपके लिए, उनके बीच डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब आप सुनेंगे। तो पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण को सुना, उनको समझा, उनके सॉल्यूशंस को समझा और कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, ना कि सिर्फ हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। दुर्योधन ने हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझी, इसीलिए वो कभी भी एक नया एंगल अपनी लाइफ में लेकर ही नहीं आ पाया। हम भी यही करते हैं। हम हमेशा अपने ब्लैक बोर्ड के हिसाब से चीजें लिखते हैं कि हमें क्या करना है, पर कभी कभी किसी लोगों के सामने आपको ब्लैक बोर्ड बिल्कुल खाली लेकर जाना पड़ता है कि वो जो लिखने की कोशिश कर रहा है मैं वो समझूं, वो जो बताने की कोशिश कर रहा है मैं वो समझूं, और तभी जाके वो सामने वाला भी ये जानेगा कि ये इंसान मुझे इंपॉर्टेंट समझता है, मुझे सुनने की कोशिश कर रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियाज को सुनने की कोशिश कर रहा है। तभी जाकर आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आपका बिजनेस, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब थोड़ी दूर चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर काफी दूर चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। और एक बिजनेस अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता, उसको अपनी टीम को, अपने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस दें कि उनके आइडियाज भी जरूरी है, उनके ओपिनियंस भी जरूरी है, और तभी जाकर आप एक अच्छा, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उन सब के साथ बना सकते हैं। आई होप अभी तक आप जो 3 लेसन सुनते आए हैं वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है। और मैं हमेशा कहती हूँ हेल्पफुल वो तभी होगा जब आप ये सेशन सुनने के बाद भी उनको अपनी लाइफ में उतारेंगे। क्योंकि याद रखिए, सुनने से चेंज नहीं आता, अपनी लाइफ में उनको उतारने से, प्रैक्टिस करने से, फॉलो करने से चेंज आता है। लेकिन उससे पहले अपनी क्वेश्चनिंग भी ज़रूर करें। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए रिलेटेबल है, आपने कौन सी चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करी है, प्रैक्टिस करी है, ताकि हम भी समझ सकें कि आप इन लेसन्स को कितना समझ सकते हैं, कितना फॉलो कर सकते हैं और कितने हैं जो फॉलो करते आ रहे हैं। फोर्थ लेसन, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स। ये जो श्लोक गीता जी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब कई बार लोग कहते हैं कि कैसे कहा गया है कि फल की अपेक्षा मत करो। अपेक्षा नहीं कहा गया, फल की चिंता कहा गया। ये नहीं कहा गया कि आप फल मानिए ही मत, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मटीरियलिस्टिक काम कर रहा है तो वो ये सोच ही नहीं सकता कि उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे, पर अगर जब आपका काम उस वक्त मेहनत करना है या स्टडी करना है या रिसर्च करना है, उस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि मुझे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, मुझे अवार्ड्स क्या मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं।
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक बच्चा है, उसका कल एग्जाम है और आज उसको पढ़ना चाहिए, और उस वक्त वो ये सोच रहा है कि कल पेपर कैसा आएगा, मेरे पास कौन बैठेगा, मेरी सीट कहाँ पर होगी, अगर टफ आया तो मैं क्या करूँगा। अब वो जितना भी सोचने में समय वेस्ट कर रहा है, उतने समय वो पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ेगा तो अपने आप ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस श्लोक का मतलब यही है कि आप कर्म करिए, क्योंकि उस वक्त कर्म की ही जरूरत है। फोकस ऑन द प्रोसेस। आप जिस डेस्टिनेशन का वेट कर रहे हैं, उसको जब आना है वो तब आ जाएगा, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो बहुत सुंदर हो सकता है, वो बहुत पीसफुल हो सकता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि असली लेसन आपको तभी मिलेगा जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो उन्हें कुछ नया नहीं बता रहे। वो उनको यही बोल रहे हैं कि अभी का जो प्रोसेस है, अभी का जो युद्ध है, उस पर फोकस करो। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इन चीज से क्या मतलब रखता है, क्योंकि ना मैं तुमको जीतने बोल रहा हूँ, ना मैं तुमको हारने बोल रहा हूँ। तुम जीतोगे तब भी तुम्हारा अच्छा होगा, तुम हारोगे तब भी तुम्हारा अच्छा होगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हारने पर मेरा अच्छा कैसे होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने लेसन आपको फेलियर्स दे सकते हैं, उतना सक्सेस नहीं दे सकता। सक्सेस आपको सेलिब्रेशन दे सकता है, सक्सेस आपको खुशी दे सकता है, पर आपके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, जो आपके असली ट्रेजर होते हैं, आपका वेल्थ होता है, वो आपको फेलियर से मिलते हैं। वो आपको तब समझ आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने से मुझे सक्सेस मिलेगा, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। और उस वक्त जो आप स्ट्रगल करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है। और ये सच्ची बात है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे तो आपको यही कहेगा कि जिस दिन वो सक्सेसफुल हुआ, वो सेलिब्रेशन तो कुछ ही समय का था, पर असली लेसन तो जब वो स्ट्रगल कर रहा था, जब उसने रिजेक्शन हैंडल किए थे, तब उसने वो ऑब्स्टिकल्स का सामना किया था, वही लेसन आज उसके सक्सेस में उसको हेल्प कर रहे हैं। तो जो मजा है, जो खुशी है, वो कुछ ही देर की है, लेकिन जो मेहनत है वो आपका ट्रेजर है। और अगर उस वक्त आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप दुखी होकर काम कर रहे हैं, तब एक्चुअली कुछ सीख नहीं रहे। मैं हमेशा कहती हूँ, जो गीता जी भी कहती है आपसे, कि जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसके बारे में चिंता करके क्या पाएगा। और हमारा यही काम है, हमारा पूरा फोकस हमारे पास क्या नहीं है पर रहता है, रादर देन हमारे पास क्या है जिस पर होना चाहिए। क्योंकि मेहनत तो आपको वही करनी है कि जो मेरे पास है, जो सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अगर मैंने इसको मार दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो वो हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि ये सब तुम्हें पता ही नहीं है। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तुमको नहीं पता, और ना ये तुम्हारे हाथ में है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? युद्ध कर, यानी जो अभी का प्रोसेस है। डेस्टिनेशन या रिजल्ट तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वही है, पर भगवान कहते वो तो तुम्हें पता ही नहीं है, ना वो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो मेरे कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा प्रोसेस है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा डेडिकेशन है, उस पर ध्यान दो। हमारा 80% हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ के दुख सिर्फ इस कारण है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे पास जो नहीं है या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर है। अगर हम थोड़ा सा फोकस नहीं है से क्या है पर ले आएंगे, कि क्या कंट्रोल में है, क्या हमारे बस में है, आपके 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और ये सच्ची बात है। अगर आप एक बार इसको ट्राई करके देखेंगे, आपको समझ आएगा कि कितने इजीली आप जिन प्रॉब्लम्स को लेकर रो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर आप उसी वक्त सोल्यूशन पर काम करना शुरू करें तो वो प्रॉब्लम आपको स्ट्रेस फ्री कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिविटी का मतलब रोबोट बनना नहीं होता, इमोशनलेस होना नहीं होता, कि जो पॉजिटिव इंसान है उसको टेंशन नहीं होगी, या वो प्रॉब्लम्स में नहीं आएगा, या प्रॉब्लम से आने के बाद भी वो खुश ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव इंसान जब प्रॉब्लम्स में आता है तब वो ये सोचता है कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आपको चोट लगी है, जब आपको चोट लगती है तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि चोट मुझे क्यों लगी, बजाय इसके कि आप रोते रहे और ये कहते रहे कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे ही सब कुछ गलत मिलता है, मेरे ही साथ सब कुछ गलत होता है। क्योंकि इससे कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला। सल्यूशन तो तभी निकलेगा जब आप ये समझेंगे चोट क्यों लगी,
क्या मैं गलत रास्ते पर चल रहा था? क्या मेरे चलने का तरीका गलत था? क्या मैंने चप्पल गलत पहनी थी? क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है जिससे आपको चोट ना लगे। तो ये सब कब होगा? जब आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर उस प्रोसेस के टाइम, उस जर्नी के टाइम आपका पूरा ध्यान आपके डेस्टिनेशन पर है, जो आपको पता भी नहीं है आपको कब मिलने वाला है, तो अपने आप आपकी हालत वही होगी जो अर्जुन की थी। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने जो वेपन्स थे वो भी छोड़ दिए थे। उनको पैनिक अटैक्स होने लगे थे, उनको स्वेटिंग हो रही है, उनका शरीर शिवर कर रहा है। ये सब क्या है? जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और सोल्यूशन ढूंढने की बजाय हम सिर्फ उन चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो हमें नहीं पता हो सकती है या नहीं, तो हम भी अर्जुन की तरह ही बन जाते हैं। इसीलिए उस वक्त हमें याद रखना है कि भगवान ने अर्जुन को ये समझाया था कि जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना है, जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, उस पर ध्यान देना है, ना कि उस पर जो डेस्टिनेशन है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। और हमारा लास्ट लेसन है अडेप्ट टू चेंजेस क्विकली। हम सब जानते हैं कि लाइफ, दुनिया, चीज़ें कितनी जल्दी बदल रही है। अगर आप उस बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको समझना होगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जो गीता जी कहती है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, भगवान ने कुल 24 अवतार लिए थे। क्यों? एक ही अवतार में सब समझा सकते थे, क्योंकि 24 अवतार का मतलब है अलग अलग टाइम में अलग अलग अवतार की जरूरत होती है। जब श्री राम आए थे तब समय अलग था, तब जो मर्यादा होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी जरूरत थी, और इसीलिए वो हमेशा एक मर्यादित तौर पर अपना लाइफ जीते। और उसी वक्त जब श्री कृष्ण आए तो वो श्री राम से बहुत अलग थे। क्यों? कि उस वक्त श्री कृष्ण जैसे अवतार की ही जरूरत थी। मैं बहुत सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण में डिफरेंस क्या है। कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे, कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन ये डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग समय था। समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। भगवान ने भी अपने आप को बदला है और बदलाव के अकॉर्डिंग ही अवतार लिया है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम और आप क्यों इतने रिजिड होकर अपने समय में जो होता आया है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब चीज़ें बदलती है, समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों के माइंडसेट भी बदलते हैं, वैसे ही आपको अपना काम भी थोड़ा बदलना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एग्जाम्पल उसी तरह है जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है। जब वो खाना खिलाने की कोशिश करती है तो कुछ बच्चे हैं जो टीवी देखते हुए खाते हैं, कुछ आईपैड के साथ कुछ स्टोरीज सुनते हैं, कुछ भागते हुए खाते हैं। तब वो मदर ये नहीं कहती कि अगर वो ऐसे बैठकर खाएगा तो ही मैं खाना खिलाऊंगी, वरना वो भूखा रहेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन खाना खिलाना है। और वो ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से हो मैं खाना खिलाऊं। तो जब आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, आपको समझना है कि आपका काम या आपका इंटेंशन है, आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो आइडिया है या जो भी पर्पस आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको ऑफलाइन काम करना है, चाहे ऑनलाइन काम करना है, चाहे किसी और वे में काम करना है, आप वो हर तरीका अपनाएंगे ताकि आपका आइडिया लोगों तक पहुंच सके। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप चेंजेस के साथ अपने आप को अडाप्ट करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल महाभारत में कि युद्ध में काफ़ी चीज़ें जो पांडवों ने जिन चीज़ों का यूज़ किया था या जिन आइडियाज़ का यूज़ किया था, वो सब उनको तब सीख मिली थी जब वो वनवास में, जब वो एग्जाइल में थे। तब उनको ऐसे बहुत काम करने पड़े थे जो उनको लगा नहीं था उनको कभी करना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा थे, जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उन्होंने कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जी थी। लेकिन जब उस वक्त उनको जीना पड़ा तब उन्होंने ये नहीं बोला कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं। उन्होंने वो सारे काम किए और तब जाकर उनको समझ आया कि उनसे कितने लेसन्स उनको मिले, जो लेसन्स उस वॉर के टाइम उनके हेल्प में आए। तो आपको भी ये समझना है, जब कोई भी बदलाव आता है वो आपको बेहतर बनाने के लिए आ रहा है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, और वो सीख कोई भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा
कि ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो। ये समय के लिए भी है कि अच्छे बदलाव भी समझो और बुरे बदलाव भी समझो। अच्छे बदलाव से आप अपना भला कर सकते हैं और बुरे बदलाव को देखकर आप नए आइडियाज ला सकते हैं कि कैसे आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर जाए। जो पांडवों ने किया, वनवास उनके लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं होती कि उनको अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना पड़े, वन में जाना पड़े, जंगल में जाना पड़े, अपने लग्जरीज को छोड़कर जाना पड़े। पर उस वक्त जो लेसन्स मिले उससे उन्होंने एक अच्छा बदलाव लाया और युद्ध में उनका काम किया, जीते और अधर्म से धर्म की ओर गए। अधर्म और धर्म क्या है? धर्म का असली मतलब है धारण करने लायक, जो सही है, जिसको धारण किया जाए, जो करेक्ट है। अधर्म है जो गलत है, जो नेगेटिव है, जो एक गलत माइंडसेट लेकर आता है। एक्चुअली धर्म अधर्म यही है, पांडव और कौरव यही है। तो आप जब कोई काम शुरू करते हैं तो जैसा मैंने कहा, अच्छा बदलाव आपका हेल्प कर सकता है, पर बुरा बदलाव आपको एक नया आइडिया दे सकता है कि अगर जो चीज गलत है उसको सही कैसे किया जाए, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ उस चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लाने का। जो पांडवों ने किया, वो जीते और आज हम उनके लेसन्स समझ रहे हैं। तो इसीलिए अपने काम में चेंजेस से डरे नहीं, क्योंकि चेंज जरूरी है। जब आप बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपना प्रोडक्टिविटी लेवल खत्म कर रहे हैं। इस पूरे सेशन को मैं एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करूंगी कि एक बार एक वल्चर्स का ग्रुप था। वो एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सा खाना उनके लिए रखा है, यानी बहुत इंसेक्ट्स भी है, बहुत एनिमल, जो उनको लग रहा था कि यहाँ तो काफी समय तक हम रह सकते हैं। अब उस ग्रुप में कुछ ऐसे थे जो थोड़े ओल्ड थे, जिनको बहुत सीख थी, जो एक्सपीरियंस थी, और कुछ काफी यंग थे। अब काफी समय जब वो वहां रह लिए तो जो एक्सपीरियंस वल्चर्स थे उन्होंने यंग लोगों से कहा कि अब हमें वापस जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि काफी समय तक ऐसे ही रहना, मेहनत नहीं करना, क्योंकि मेहनत करना क्या है, जब वो अपना फूड ढूंढते हैं, जब वो शिकार करते हैं, ये उनका मेहनत है। लेकिन यहाँ उनको सब कुछ मिल रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, तो जरूरी है हम वापस अपने जंगल चले जाए, जहाँ हमको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्रिएटिव होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा क्या जरूरत है, जब सब कुछ सही चल रहा है तो वापस चेंज लाने की क्या जरूरत है, कुछ नया करने की क्या जरूरत है। अब वो नहीं माने तो जो ओल्ड वर्चर्स थे वो चले गए। काफी समय तक वो जंगल में रहे। फिर उनको लगा कि अब जाकर वापस मिलकर आते हैं कि वो सब कैसे है, क्या चल रहा है। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जो वल्चर्स थे वो अधमरी हालत में, कुछ मर चुके हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने करी। तब उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक बोट आई, जिसमें से कई चीता है, लेपर्ड्स है, उन सबको भेजा गया। मे बी वो किसी जंगल से यहाँ पर आइलैंड पे छोड़ रहे थे। अब क्योंकि हम इतने कंफर्ट जोन में जा चुके थे कि ना हमारे अंदर वो ताकत थी कि हम शिकार कर पाते, ना हमारे अंदर वो फुर्ती थी कि हम लड़ पाते, और इसीलिए हम सब मारे गए। तो एक्चुअली जब आपको कहा जाता है कि चेंज जरूरी है, नई चीजें सीखना जरूरी है, उसका मतलब है कि जैसे आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, आपके इमोशंस है, उसको हर कुछ समय में चैलेंज की जरूरत होनी चाहिए, चैलेंज की आदत होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चला जाएगा तो उसके लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए हर कुछ समय में अपने आप को चेंज का सामना कराइए, कुछ नया स्किल सीखिए, कुछ नए सिचुएशंस का सामना करिए, ताकि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर वक्त एक चैलेंज के लिए रेडी रहें। ताकि अगर आपकी लाइफ में भी, जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली ऐसा युद्ध आए, पर मेंटली अगर महाभारत जैसा कोई युद्ध आए तो आप जीतने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। आई होप ये 5 लेसन्स आपके लाइफ में आपको हेल्प करें, एंड आई होप इन 5 लेसन्स को सुनने के बाद आप गीता जी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो एक बहुत ही समरी वर्जन में मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर आपको ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है या हेल्पफुल लग रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप गीता जी को ठीक से पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस लेकर आ सकती है। आई होप जितने लोग भी देख रहे हैं, जो 10x ग्रोथ चैलेंज आपके सामने लेकर आए हैं, वो ग्रोथ चैलेंज में आप सक्सेसफुल हो, आपकी ग्रोथ हो, आप चैलेंजेस का सामना अच्छे से कर पाए, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टेबल हो पाए,
और आगे जाकर ये सारी चीज़ें अपनी वर्क में, चाहे वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, बिजनेस है, आर्टिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, जो भी फील्ड है, उन सब में मेहनत कर पाए और उनका यूज़